हीरा मंडी के फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है हीरा मंडी द सावन सॉन्ग। ये एपिसोड हमको बहुत सारी सीख सिखा के जाती है, तो प्लीज इस एपिसोड को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। बाकी आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि हीरा मंडी वेब सीरीज आपको कैसी लगी। तब तक के लिए चलिए चलते हैं इसकी कहानी पे। इसकी कहानी स्टार्ट होती है आलमजेब से, जो कि बेसुध पड़ी है ताजदार की याद में, क्योंकि ताजदार अब मर चुके हैं और एक मेन लीड कैरेक्टर हमारा कम हो चुका है। तभी मलिका जान कहती है कि हम दरगाह जा रहे हैं इनकी दुआ मांगने के लिए, इनको होश आ जाए तो प्लीज हमें बताइएगा। और जो आलमजेब है वो रो भी नहीं रही हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा सदमा लगा है। इस वजह से जब मलिका जान चली जाती हैं तो वाहिदा जो होती है वो बोलती है कि इसको अफीम चटवा दीजिए ताकि इसका दुख जो है वो कम हो जाए। तब बिब्बो जान कहती है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम इनको लज्जो नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर एक बार इन्होंने अफीम का सहारा ले लिया तो बार बार इनको नशा करना पड़ेगा। इस वजह से बिब्बो जान कहती हैं कि ये हमारे साथ जाएंगी, बग्गी तैयार करो। और फिर बिब्बो जान जो है वो लेके जाती हैं आलमजेब को ताजदार की कब्र पे। जब आलमजेब ताजदार की कब्र पे जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा ही रोती हैं और बिब्बो जान कहती हैं कि एक बार अगर रो लेंगी तो इनका मन हल्का हो जाएगा। और इधर आलमजेब लिपट के रोती हैं ताजदार की कब्र से। फिर दिखाया जाता है ताजदार के अब्बू को, वो बात कर रहे होते हैं कोर्टराइट और उनके हेड जनरल से और कहते हैं कि ताजदार की मौत कैसे हो गई। मैंने कहा था कि आप उनको महफूज रखिएगा, इसीलिए हमने ताजदार को आपकी हिरासत में करवाया था ताकि वो आलमजेब को भूल जाए 5-6 दिन रह के, लेकिन आपने उनकी जान ले ली। लेकिन यहीं पे कोर्टराइट जो है वो बातें घुमा देता है और कहता है कि कुछ क्रांतिकारी जो थे वो आए थे, हमारे पुलिस स्टेशन पे हमला किया उन्होंने और हमारे पुलिस वालों को भी मारा और साथ साथ आपके ताजदार को भी मार दिया। तब उनके अब्बू कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तब कोर्टराइट कहता है कि उन क्रांतिकारियों को डर था कि कहीं ताजदार मुंह ना खोल दे, इस वजह से उन्होंने ताजदार की जान ले ली और वो झूठ बोल देते हैं। ताजदार के अब्बू है वो बहुत ज्यादा रोते हैं और कहते हैं कि अब क्या फायदा है, मेरा बेटा तो चला गया ना, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। एंड देन फिर दिखाया जाता है फरीदन और मलिका जान को। फरीदन आती है मलिका जान के पास और कहती है कि अब आलमजेब कैसी है। मलिका जान कहती है कि ये लीजिए, आज से ये शाही महल आपका हुआ। और फिर फरीदन कहती है कि इतनी लड़ाइयां लड़ी है हम दोनों ने इसके लिए और आप हमें चाबी ऐसे ही दे रही हैं। तब मलिका जान कहती हैं कि हमारी जो बेटियां हैं उनमें कोई भी गुण नहीं है और ना हमारी बहनों में ये गुण है, ये गुण है सिर्फ आप में, क्योंकि हमारे बाद आप ही बहुत ज्यादा चालसाज, कमीनी और ज्यादा दिमागदार वाली हैं और हम दोनों एक दूसरे से ही बने पड़े हैं, इसलिए हमें आपका अंदाज बहुत पसंद आया है। ये लीजिए आपकी चाबी और आज से ये शाही महल आपका हुआ। तब फरीदन कहती है कि हम तो आपसे चाबियां छीन के लेंगे और इसके बाद वो उन्हें आदाब कहती हैं। और फिर मलिका जान कहती है कि फरीदन हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ना नवाब हमारे रह पाएंगे, अंग्रेज हमारे हैं और ना ही कोई बाहर वाला हमारा है, और अगर हम एक ना हुए ना तो ये हीरा मंडी पे ताला लग जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर दिखाया जाता है बिब्बो जान और क्रांतिकारियों को, जहां पे क्रांतिकारी बैठे रहते हैं और कहते हैं कि अब हमें ये गोला बारूद और ये बंदूकें जल्दी से हटानी पड़ेंगी। तब बिब्बो जान कहती है कि क्यों ना हम इसे हीरा मंडी में छुपा दे, क्योंकि पुलिस वाले हीरा मंडी में कभी तलाशी नहीं लेंगे और शाही महल में वो तो घुस ही नहीं सकते हैं। इस वजह से क्रांतिकारी सोचते हैं ठीक है। तभी वहां पे पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर वो क्रांतिकारी पुलिस वालों पे गोलियां चला देते हैं। वो कुछ पुलिस वालों को मार भी देते हैं और फिर वो लोग निकलते हैं, वो सब गोला बारूद लेके। तभी वो गोला बारूद ले जा रहे होते हैं, तब उनसे एक बक्सा छूट जाता है। तब उसमें से एक आदमी बोलता है कि जाओ मैं इन्हें संभाल लूंगा, और वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते उन पुलिस वालों के सामने चला जाता है। इधर बिब्बो जान और बाकी क्रांतिकारी जो हैं वो हीरा मंडी शाही महल में घुस जाते हैं और फिर वो इंसान मर जाता है। फिर दिखाया जाता है जैसे ही बिब्बो जान उन सबको छुपाने वाली होती है, वहां मलिका जान आ जाती हैं और वो कहती है कि ये देश के सिपाही हैं, इन्हें छुपाओ मत, ये चोर नहीं है। और इसके बाद मलिका जान जो है वो खाना भी बनवाती हैं उन लोगों के लिए और फिर सबको खाना भी खिलाती हैं। फिर दिखाया जाता है फरीदन और वली साहब को। फरीदन जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं वली साहब से कि क्यों ना हम लोग एक हो जाए ताकि आजादी की हम लड़ाई लड़े। वली साहब कहते हैं हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे और अंग्रेज ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी जान जाए, और वली साहब वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है आलमजेब को। आलमजेब जो है वो ताजदार की दादी के पास आती है और ताजदार की दादी से जब वो मिलती है तो ताजदार की दादी उन्हें एक अंगूठी देती है और कहती है कि ये
मैंने ताजदार के लिए रखी थी कि उसकी जो बेगम आएगी उसको मैं ये दूंगी, अब मैं तुम्हें सौंप रही हूं, ये लीजिए, और अब मैं आराम से मर सकती हूं। तभी आलमजेब जो है वो कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको दादी जान बुलाने वाला एक वारिस आ रहा है। और इधर ताजदार की जो दादी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तब दिखाया जाता है खूब सारे नवाबों को, और वहां होते हैं जुल्फिकार साहब। जुल्फिकार साहब कहते हैं कि आज से हम हीरा मंडी नहीं जाएंगे और कोई भी हीरा मंडी नहीं जाएगा। इस वजह से सारे नवाब मान जाते हैं और कोई भी हीरा मंडी अब नहीं जाता है। फिर दिखाया जाता है वाहिदा की बेटी को। वाहिदा की जो बेटी है वो अब मुजरा करने के लिए जा रही है, लेकिन कोई नवाब नहीं आया है शाही महल में। और तभी उस्ताद जी आते हैं और कहते हैं कि यहां पे मुजरा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई आया है ही नहीं। तब वाहिदा की बेटी बोलती है कि लेकिन हमें तो ये सब करना ही पड़ेगा। और फिर मलिका जान कहती है चाहे कोई नवाब आए चाहे ना आए, यहां पे नाच गाना कभी बंद नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ही पैसा है। और फिर वाहिदा की जो बेटी है वो चली जाती है नाच गाना करने के लिए। तभी दिखाया जाता है मलिका जान जो है वो जाती है जुल्फिकार साहब के घर पे। तब वो मिलती हैं उनकी पत्नी से और कहती हैं कि हमें जुल्फिकार साहब से मिलना है। और इस वजह से उनकी पत्नी कहती है कि वो नहीं मिलना चाहती आपसे और आप अपने महल लौट जाइए, क्योंकि वो आपको देखना भी नहीं चाहते हैं। तब मलिका जान कहती है कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, तो उन्हें बोलिए कि मुझसे मिले। तब उनकी बीवी कहती है कि आपको मेरे पे तरस नहीं आया तो मेरे को आप पे क्यों तरस आए। और जुल्फिकार साहब की जो बीवी है वो मलिका जान की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देती है। मलिका जान कहती है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तब उसकी बीवी कहती है तो हो जाइए, क्योंकि आपने भी हमें बर्बाद करके रखा है। फिर दिखाया जाता है सारी तवाइफों को, वो बैठी रहती हैं और कहती हैं कि हीरा मंडी में कोई नवाब नहीं आ रहा है और ऐसे तो हीरा मंडी में ताला लग जाएगा। बिब्बो जान उठती हैं और कहती है कि जब तक अंग्रेज हमें गुलाम बनाए रखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, और नवाब भी अब हमें कुछ नहीं समझते हैं। तब वहां पे एक हेड रहती है, वो कहती है कि अब हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम क्या चीज है। हम सिर्फ घुंघरू ही नहीं तलवार भी उठाना जानते हैं और हमें अब ये लड़ाई लड़नी है। बिब्बो जान कहती है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और इधर जो सारी तवाइफें हैं वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हैं। देन फिर दिखाया जाता है क्रांतिकारियों को। क्रांतिकारी जो है एक मीटिंग में जाने वाले हैं और वो मीटिंग में आने वाला है जनरल एडरसन। जो जनरल एडरसन है उसको मारना है क्रांतिकारियों को, ताकि अगर वो उसको मार देंगे तब जो अंग्रेज हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। और फिर बिब्बो जान कहती है कि मैं उसे मारूंगी, क्योंकि मैं ही उसके सबसे करीब हूं और उसने मुझे इनविटेशन भी दिया है। और इसके बाद होता यह है, वहां पे पहुंच जाती है बिब्बो जान, और जब जनरल एडरसन स्पीच दे रहा होता है तभी बिब्बो जान गन निकाल के उसको ठोक देती है। बिब्बो जान को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और फिर बिब्बो जान की खबर जाती है शाही महल में। वहां पे पता चलता है मलिका जान को और बाकी दासियों को और इसके साथ साथ आलमजेब को और वाहिदा को, सबको पता चलता है। और मलिका जान फक्र से कहती हैं कि मेरी बेटी अब शहीद भी कहलाई जाएगी, क्योंकि यहां पे तवाइफे सिर्फ नाचने गाने नहीं, अब आजादी के लिए लड़ने भी आई हैं। और इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मलिका जान बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। वाहिदा कहती है कि अब हमें जाके बिब्बो जान को छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन मलिका जान कहती है अब वो छूट नहीं सकती है, क्योंकि उसने जनरल एडरसन का खून कर दिया है। फिर दिखाया जाता है बिब्बो जान को। बिब्बो जान जो है उनके बाल वाल काट दिए गए हैं और अंग्रेजों ने उन पे बहुत ज्यादा जुल्म किया है। तब अंग्रेज कहते हैं कि बताओ तुम्हारे साथियों का अड्डा कहाँ है और वो क्या चाहते हैं। तब बिब्बो जान कहती है कि हम आजादी चाहते हैं और हम आजादी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और इधर पुलिस वाले बहुत मारते हैं बिब्बो जान को, लेकिन बिब्बो जान अपना मुंह नहीं खोलती हैं। तभी वहां पे फरीदन आती है और फिर फरीदन को दिखाया जाता है, वो मिलती है मलिका जान से। मलिका जान को वो कहती है कि जो अंग्रेज है वो बिब्बो जान को सजाए मौत देने वाले हैं और इस वजह से सब परेशान हो जाते हैं। तब मलिका जान कहती है कि कोई बात नहीं, हमारा बच्चा खुशी खुशी शहीद हो जाएगा अपने देश के लिए। और इसके बाद सारे जो लोग हैं वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम भी आजादी के लिए लड़ेंगे। और यहां फरीदन कहती है कि हम आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब प्लान बनाते हैं कि हम जाएंगे बिब्बो जान के सजाए मौत पे, जहां पे उनको सजाए मौत दी जा रही है। और सब तैयार हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है उस्ताद जी को, वो जाते हैं आलमजेब के पास और कहते हैं कि आपको कॉर्ट राइट खरीदना चाहता है। इधर आलमजेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे पेट में बच्चा है और तुम चाहते हो हम कॉर्ट राइट के हाथों बिक जाए, हमारा पति मर गया और तुम चाहते हो हम कॉर्ट राइट के हाथों बिक जाए। तब उस्ताद जी कहते हैं कि मेरी बात तो सुनो, मैं ये सब नहीं चाहता। देखो मैं तुम्हें गन दे रहा हूं और यही मौका है कॉर्ट राइट से बदला लेने का। मैं जरूर दूसरों के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन मेरा जो दिल है वो तुम्हारे लिए मरता है। और तुम बहुत ज्यादा छोटी थी तब तुम्हें हाथों से खिलाया, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूं। तो चलो यही समय है और कॉर्ट राइट के पास जाके तुम उसकी जान ले लेना और अपना बदला पूरा कर लेना। इधर उस्ताद जी जो है आलमजेब को गन दे देते हैं। इधर दिखाया जाता है जो सारी तवाइफें हैं वो अपने शाही महल को ढक के, सारे गाने बजाने वाली सारी चीजों को ढक के निकल जाती हैं आजादी के लिए और गाते हुए जाती हैं कि हमें देखनी है आजादी।
और इसके बाद वो सारे पुलिस वालों से लड़ जाती हैं। यहां दिखाया जाता है बिब्बू जान को भी पुलिस वाले लेके आते हैं और वो सजाए मौत उनको देने वाले हैं। इधर दिखाया जाता है आलमजीब जो है वो भी भीड़ में से निकल के जाती है कॉर्टराइट के पास, और जैसे ही दिखाया जाता है कि बिब्बू जान को गोलियां लगने वाली हैं क्योंकि सजाए मौत में उनको वो गोलियां मारने वाले थे, इधर आलमजीब जो है वो कॉर्टराइट पे गोलियां चला देती है और कॉर्टराइट वहीं मर जाता है। इधर आलमजीब बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और दिखाया जाता है कि जो बिब्बू जान है उनको भी गोलियां लग गई हैं और वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते मर गई हैं। और ये जो फाइनल एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है और बताया जाता है कि तवाइफों ने आजादी के लिए कितना सब कुछ किया है, लेकिन औरत का नाम कोई भी याद नहीं रखता है क्योंकि सब लोग याद करते हैं मर्द की कुर्बानी, और इन लोगों ने क्या क्या कुर्बान किया है ये बातें किसी को भी याद नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये हीरा मंडी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसके पूरे एपिसोड्स चाहिए तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।